बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक सुल्तान। आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है वो है शुगर और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा इसमें शुगर से मुतालिक और भी हम इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे। जो शुगर हम खाते हैं उसमें कितने हरारे और कितनी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। दोस्तों, हमें मालूम है कि शुगर नशास्ते और एनर्जी की एक सोर्स है। यह हमें 4 कैलोरीज 1 ग्राम में मुहैया करता है। अगर एक लेवल टीस्पून हो जो कि 4 ग्राम्स का होता है तो वो हमें 16 कैलोरीज यानी 16 हरारे एनर्जी के प्रोवाइड करेगा। अगर शुगर की जगह हम फैट और ऑयल की बात करें, मिसाल के तौर पे बटर, मार्जरीन या कैनेला ऑयल की बात करें, तो हम देखते हैं कि उसमें कितने हरारे मौजूद होते हैं। अगर हम 4 ग्राम बटर, मार्जरीन या कैनेला ऑयल लें तो उसके अंदर 36 यानी 36 कैलोरीज या हरारे मौजूद होंगे। अगर हम सिर्फ शुगर की बात करें तो शुगर के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये जानते हुए कि इसमें किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं हैं। शुगर हमें कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज यानी हरारे मुहैया करता है। 4 ग्राम्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। इस शुगर के अंदर किसी भी किस्म का कोई फाइबर या स्टार्च मौजूद नहीं होता। अगर हम 1 टेबल स्पून व्हाइट शुगर की बात करें तो उसमें 49 कैलोरीज होती हैं। शुगर जो है वो हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की ताकत मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पे इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर सिरे से मौजूद ही नहीं होता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शुगर जो है वो एम्प्टी कैलोरीज का एक सोर्स है, यानी ऐसे हरारे जो बिल्कुल खाली हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई ताकत मौजूद नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा शुगर हम लेना शुरू कर देंगे तो इससे मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ इश्यूज हमारी बॉडी में पैदा हो सकते हैं। शुगर की 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 1 लार्ज कैलोरी के, और लार्ज कैलोरी का मतलब होता है 1000 कैलोरीज यानी 1000 हरारे। इज ब्राउन शुगर अ बेटर चॉइस देन व्हाइट शुगर? ये बहुत अहम सवाल है। ब्राउन शुगर बेहतर है या व्हाइट शुगर बेहतर है? यह हर एक के जहन में यह सवाल उठता है, तो इस सवाल को अभी हम डिस्कस करेंगे। यह बात हमें जान लेनी चाहिए कि ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर जो है इसकी मुख्तलिफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस बात को भी याद रखें कि ब्राउन शुगर में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद नहीं होती निस्बतन व्हाइट शुगर के, बल्कि हकीकत तो यह है कि इन दोनों शुगर्स में यानी ब्राउन शुगर में और व्हाइट शुगर में कोई खास न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस मौजूद ही नहीं हैं। ब्राउन शुगर के अंदर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर कोटिंग चढ़ी होती है डार्क शुगर सिरप्स की, जो कि मोलासिस कहलाती है। इसी वजह से ब्राउन शुगर का रंग जो है वो ब्राउन कलर का नजर आता है, क्योंकि वो जो डार्क शुगर सिरप्स होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। इसकी वजह से हमें ब्राउन शुगर के अंदर डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट कलर नजर आता है। ब्राउन शुगर 2 मुख्तलिफ तरीकों से प्रोड्यूस की जाती है। या तो इसको डायरेक्टली क्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टल्स में तब्दील कर दिया जाता है, और क्रिस्टलाइज इसको इस तरह किया जाता है कि जो डार्क सिरप्स होते हैं जो रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान हासिल किए जाते हैं, उन डार्क सिरप्स को क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है डायरेक्टली, और इसलिए ये ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स हमें नजर आते हैं। या ये भी किया जा सकता है कि व्हाइट शुगर के अंदर डार्क शुगर के सिरप्स जो होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं। जब हम डार्क शुगर सिरप्स ऐड कर देंगे व्हाइट शुगर में तो वो भी हमें ब्राउन शुगर ही की तरह नजर आएगी। इज इट बेटर टू ईट हनी और अदर नेचुरल स्वीटनर्स इंस्टेड ऑफ शुगर? ये भी एक बहुत अहम सवाल है।
क्या ये बेहतर है कि हम शहद का और दूसरी जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि हम व्हाइट शुगर का इस्तेमाल करें? अगर हम हनी, मैपल सिरप, ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर की बात करें तो इन सब किस्म की शुगर्स की तकरीबन एक जैसी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं। तमाम शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज वेरिंग अमाउंट्स में शामिल होता है और इससे एनर्जी जो हमें मिलती है वो भी सिमिलर अमाउंट की मिलती है, यानी तकरीबन 4 कैलोरीज पर ग्राम। मगर इन सब शुगर्स में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत कम होते हैं, कलील मिकदार में होते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में अगर हम गौर से देखें तो हमें एक ग्राफ नजर आएगा। उस ग्राफ का उन्वान है शुगर्स कंटेंट ऑफ वेरियस न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। दोस्तों, इस स्लाइड में अगर हम देखें तो शुगर के अंदर सक्रोज की क्वांटिटी हमें 100% मिलेगी, जबकि मैपल सिरप के अंदर यही सक्रोज 98.4% तक होता है। और अगर हम मोलेसिस की बात करें तो मोलेसिस जो कि शुगर केन जूस यानी गन्ने के जूस से हमें हासिल होता है, उस मोलेसिस में सक्रोज की क्वांटिटी 53% होती है। इज द शुगर इन फ्रूट बेटर देन टेबल शुगर? यह बहुत अहम सवाल है कि क्या फ्रूट के अंदर जो शुगर अवेलेबल होती है क्या वो टेबल शुगर वाली शुगर से बेहतर है? हमें पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज जो नेचुरल शुगर्स होती हैं वो इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर बनती हैं और अवेलेबल होती हैं। शुगर जिसको हम सक्रोज कहते हैं वो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मौजूद होती है और इसको हम शुगर केन से भी हासिल कर सकते हैं प्यूरिफाई करने के बाद। ना सिर्फ शुगर केन बल्कि शुगर बीट्स यानी चुकंदर से भी हम इसको हासिल कर सकते हैं कमर्शियल यूज के लिए। जो आपकी शुगर बाउल में सक्रोज मौजूद होती है वो सेम सक्रोज होती है जो कि नेचुरली शुगर केन, शुगर बीट्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कैरेट्स और दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अवेलेबल होती है। दूसरी किस्मों की शुगर्स उनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज होती है फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, और इसके अलावा लैक्टोज एक शुगर होती है जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल होती है। शुगर चाहे हम नेचुरल शुगर की बात करें जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें हासिल होती है, या हम फूड्स के अंदर जो शुगर को ऐड कर देते हैं, किसी भी किस्म की कोई शुगर हो, शुगर की 1 ग्राम जो कि सक्रोज की फॉर्म में हो सकती है, ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकती है, फ्रक्टोज की फॉर्म में हो सकती है, ये हमारी बॉडी को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करती है पर ग्राम, यानी 4 कैलोरीज पर ग्राम। दोस्तों, यहां पे मैं आपको कहूंगा कि इस स्लाइड में अब आप एक ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा। इसका उन्वान है शुगर्स कंटेंट ऑफ कॉमन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इस ग्राफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर सक्रोज की कंटेंट जो है वो परसेंट में दी हुई है। अब इन तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर हम मैंगोज को देखें यानी आम को, तो उसमें हमें सक्रोज की कंटेंट 9.9% मिलेगी जो कि तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा है। हाउ मच शुगर इज टू मच? बहुत अहम सवाल है कि हमारे खाने में शुगर अगर मौजूद हो तो हम क्या कहेंगे, कितनी शुगर बहुत ज्यादा समझी जाएगी। हेल्थ कनाडा के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये सजेशन देते हैं कि हमें ऐसे फूड्स खाने के लिए सिलेक्ट करने चाहिए जिनमें या तो बहुत ही कम एडेड शुगर हो या बिल्कुल ही एडेड शुगर मौजूद ना हो, और यही सैचुरेटेड फैट के लिए भी है और सॉल्ट के लिए भी है। बल्कि हेल्थ कनाडा तो यहां तक सजेस्ट करता है कि हमें चाहिए कि हम पानी को सिलेक्ट करें बजाय इसके कि हम ऐसे ड्रिंक्स को सिलेक्ट करें जो
शुगर्स स्वीटेंड ड्रिंक्स हों। हेल्थ कैनेडा के मुताबिक अगर हम 2000 कैलोरी की एक डाइट लेते हैं तो उसमें टोटल शुगर्स जो है वो हमारे हेल्दी ईटिंग पैटर्न में सिर्फ 20% होना चाहिए। यानी कि ऐसी डाइट जिसमें ज़्यादातर जो शुगर्स हैं वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लेन मिल्क से हासिल किए गए हों। इसके अलावा दूसरी शुगर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हू वो ये रेकमेंड करती है कि फ्री शुगर्स को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए 10% से भी कम, ताकि वो हमें थोड़ी एनर्जी फराहम करें। 10% से कम अगर हम फ्री शुगर्स लेंगे तो इसका मतलब ये है कि डेंटल कैरीज यानी दांतों के जो अमराज हैं वो कम से कम होंगे। आर फूड्स लेबल्ड रिड्यूस्ड इन शुगर और नो एडेड शुगर बेटर चॉइसेस। मार्केट में जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स मिलते हैं उनमें जो लेबल लगी होती है अगर उस पर रिड्यूस्ड इन शुगर लिखा हो या ये लिखा हो नो एडेड शुगर, तो उसमें से बेटर चॉइस कौन सी होगी, ये एक बहुत अहम सवाल है। ऐसी फूड प्रोडक्ट्स जिनका ये क्लेम होता है रिड्यूस्ड इन शुगर, लोअर इन शुगर और नो एडेड शुगर, जरूरी नहीं होता कि इसका मतलब यही है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इसमें लो हैं या टोटल कैलोरीज जो हैं वो इसमें लो हैं या कम हैं। सबसे अहम चीज इसमें यह है कि हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल को देखें और प्रोडक्ट्स का आपस में कंपैरिजन करें और उसमें देखें कि टोटल कैलोरीज जो है वो एक फूड में कितनी मौजूद हैं। अगर हम नो शुगर एडेड आइसक्रीम की बात करें तो उसमें 50% से कम शुगर्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसके अंदर फैट और टोटल कैलोरीज आपको ज्यादा मिलेंगी निस्बतन रेफरेंस आइसक्रीम के। अगर हम इसकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल को देखें तो हमें पता चलेगा कि इस नो शुगर एडेड आइसक्रीम के अंदर जो शुगर मौजूद है जिससे इसको स्वीटन किया गया है वो सक्रेलोज है और शुगर अल्कोहल इसमें मौजूद है जो कि मेल्टिटॉल है। इस शुगर की क्वांटिटी 13 ग्राम्स पर 3/4 कप ऑफ आइसक्रीम होती है। अगर हम इस किस्म की आइसक्रीम को लार्ज क्वांटिटीज में खाना शुरू कर देंगे जिसके अंदर शुगर अल्कोहल्स मौजूद होंगी तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कंफर्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। डज शुगर गो बैड? क्या शुगर खराब हो सकती है? यानी ये सवाल डायरेक्टली जुड़ता है उसकी शेल्फ लाइफ से। पूछना वो ये चाह रहा है कि शुगर की शेल्फ लाइफ यानी उसकी एक्सपायरी कितनी होती है। अगर हम ग्रैन्युलेटेड शुगर्स की बात करें तो उनकी एक्सेलेंट शेल्फ लाइफ होती है और उनको हम कूल ड्राई प्लेस में स्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल पैकेज के अंदर साल के लिए। लेकिन इसी शुगर को अगर हम नमी से एक्सपोज कर दें, ऐसी जगह पे रख दें जहां नमी मौजूद हो, तो व्हाइट ग्रैन्युलेटेड शुगर जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी जैसे कि जैसे वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो व्हाइट ग्रैन्युलेटेड शुगर जो है वो ड्राई होने के बाद हार्ड होना शुरू हो जाती है। अगर हम उसकी स्टिरिंग कर दें, उसको हिलाएं जुलाएं अच्छे तरीके से, उसकी सिफ्टिंग कर दें यानी छनाई उसकी कर दें, तो आमतौर से उसकी जो ग्रैन्युलर स्टेट है वो दोबारा रेस्टोर हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि ब्राउन शुगर को हम नरम करके रखें तो उसके अंदर हमें एक ब्रेड का एक पीस रखना पड़ेगा या उसके अंदर एक सेब रखना पड़ेगा उसके जार के अंदर चंद घंटों के लिए। तो उससे यह होगा कि शुगर की जो ओरिजिनल कंसिस्टेंसी है वो बहाल हो जाएगी। अगर ब्राउन शुगर हार्ड हो गई है तो हार्डन्ड ब्राउन शुगर जो है उसको अगर हम माइक्रोवेव के अंदर रख दें 20 सेकंड्स के लिए इस्तेमाल से पहले, तो वो भी नरम हो जाएगी। तमाम लिक्विड शुगर्स को एक दफा अगर हम ओपन कर दें, जैसे कि मैपल, कॉर्न और टेबल सिरप्स हैं, हनी, जैम्स और जेलीज हैं, इनको ओपन करने के बाद
हमें एयर टाइट जार्स के अंदर रख करके इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। अगर सेल्स में क्रिस्टलाइजेशन का अमल शुरू हो जाए तो हमें कंटेनर को हॉट वाटर में रखना पड़ेगा उसको हीट करने के लिए, और अच्छे तरीके से उसको स्टर करना पड़ेगा। अगर उसको विगरसली हम स्टर करें तो उसकी जो लिक्विड कंसिस्टेंसी है वो दोबारा रेस्टोर हो जाती है। एक बहुत अहम सवाल है कि जो शुगर हम खाते हैं क्या उसको हम शुगर सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर सकते हैं। शुगर सब्स्टिट्यूट्स में एस्पार्टेम, स्टेविया और शुगर एल्कोहल्स मौजूद हैं। कनाडा की फूड गाइड हमें यह सजेस्ट करती है कि जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम नंबर ऑफ शुगर्स को अपने खाने पीने की चीज़ों में डिक्रीज कर सकें। उसकी वजह यह है कि अगर हम ऐसे खाने खाना शुरू कर दें जिनको हमने स्वीटन किया है शुगर सब्स्टिट्यूट्स की मदद से, तो हमारी जो हेल्दी ईटिंग है वो और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि फूड्स और ड्रिंक्स जिनके अंदर शुगर सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं वो फिर हेल्दियर फूड्स को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। जो डाइट हम ले रहे होंगे वो अब भी काफ़ी स्वीट होगी। अगर हम रेगुलरली ऐसे खाने खाना शुरू कर दें जो कि स्वीट टेस्ट हमें प्रोवाइड करें तो उससे ये होगा कि हमारी जो प्रेफरेंस है वो स्वीट फूड्स के लिए बढ़ जाएगी। फूड गाइड यहाँ पे हमें ये सजेस्ट करता है या ये हमें रिकमेंडेशन देता है कि हमें अनस्वीटेंड फूड्स और ड्रिंक्स चूज करने चाहिए खाने के लिए। द स्वीट डेंजर ऑफ शुगर, बहुत अहम टॉपिक है ये। यानी आप ये समझ लें कि शुगर इतनी खतरनाक चीज है कि ये एक मीठी छुरी है। अगर हम बहुत ज्यादा शामिल की हुई शुगर का इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। अगर हम होल फूड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर नेचुरल शुगर मौजूद होती है तो ये हमारे खाने के लिए ओके है, यानी बिल्कुल ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो हमारी क्रॉनिक डिजीज हैं जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कुछ किस्मों के कैंसर्स, उनका रिस्क काफ़ी हद तक कम कर देती है। कंज्यूमिंग टू मच शुगर, अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी उस शुगर का जो कि फूड मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर डालते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट्स का फ्लेवर बढ़ाया जा सके या उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। अगर हम किसी भी अमेरिकन डाइट की बात करें तो उनमें जो टॉप सोर्सेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, सीरियल्स, कुकीज, केक्स, कैंडी और ज़्यादातर जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सीरियल्स, कुकीज, केक्स, कैंडी, शुगर का इस्तेमाल सिर्फ उन फूड आइटम्स में नहीं होता जो स्वीट होती हैं, बल्कि उसके अलावा भी शुगर का इस्तेमाल फूड आइटम्स के अंदर होता है। आपके जहन में ये होगा, आप समझते होंगे कि जी ये चीज़ जो है मीठी नहीं है और इसके अंदर शुगर मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मीठी नहीं होती उनके अंदर भी शुगर मौजूद हो सकती है। मिसाल के तौर पे सूप्स, ब्रेड, क्योर्ड मीट्स, ऐसा गोश्त जो प्रोसेस्ड हो, जिसमें मसाला लगा हुआ हो, जिसको किसी न किसी तरीके से ट्रीट किया गया हो, उसमें भी शुगर मौजूद हो सकती है। इसके अलावा केचप में भी शुगर मौजूद होती है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? जब आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जो मीठी हैं तो उनके अंदर तो शुगर मौजूद ही है, मगर साथ साथ आप वो ग़िज़ाएँ भी खा रहे हैं कि जो बज़ाहिर मीठी नहीं है मगर शुगर उनमें भी मिली हुई है। जब ये सारी दोनों किस्मों की ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी वो डिशेस, वो डाइट्स जो मीठी हैं और जो मीठी नहीं हैं, नतीजा क्या निकलेगा? वो मर्द हजरात जो बालिग हैं वो औसतन तकरीबन 24 टीस्पून एडेड शुगर की एक दिन में खा चुके होंगे। और ये फिगर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक है, जो कि 384 कैलोरीज के बराबर है एक दिन में।
एक्सेस शुगर जो हम खाते हैं उसका असर हमारे मोटापे पे, ओबेसिटी पे और डायबिटीज पे अब इंटरनेशनल लिटरेचर में लिखा जा चुका है। इंपैक्ट ऑन योर हार्ट, शुगर का हमारे दिल पे क्या असर पड़ता है? एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2014 में जामा इंटरनल मेडिसिन में। डॉक्टर हु और उनके कलीग्स के मुताबिक उनको एक एसोसिएशन नजर आई हाई शुगर डाइट और ग्रेटर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम हार्ट डिजीज से। अगर हम इस स्टडी को देखें, इसमें तकरीबन 15 साल की स्टडी हुई थी। वो लोग जिन्होंने 17% से लेकर 21% तक कैलोरीज हासिल की थी एडेड शुगर से, उनमें 38% हाई रिस्क था मौत का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, निस्बतन उन लोगों के कि जिन्होंने 8% कैलोरीज हासिल की थी एडेड शुगर से। जितना ज्यादा एडेड शुगर लेंगे उतना ज्यादा रिस्क हार्ट डिजीज का बढ़ जाएगा डॉक्टर हु के मुताबिक। अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। अगर हम 3 अमेरिकन एडल्ट्स की बात करें तो उनमें से एक को हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो हम अपने ब्लड प्रेशर को हेल्दी रेंज में रख सकते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंजेस कौन कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे लूजिंग वेट, अपने वजन को कम रखें। इंक्रीजिंग एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी जो डे टू डे की होती है उसको बढ़ाएं, यानी आपकी बॉडी में हिलजुल होनी चाहिए। और जो भी खाना आप खाते हैं वो हेल्थफुली आप खाएं, हेल्दी डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। अगर हम बहुत ज्यादा शुगर खाना शुरू कर देंगे तो हमारा जिगर यानी लिवर ओवरलोड हो जाएगा। ये हमारा जिगर शुगर को मेटाबोलाइज करता है उसी तरीके से जैसे अल्कोहल को करता है, और ये डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में यानी चिकनाई में तब्दील कर देता है। अगर हम बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारा लिवर ओवरलोड हो जाएगा। हमारा लिवर शुगर को मेटाबोलाइज उसी तरीके से करता है जैसे अल्कोहल को करता है, और जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। डॉक्टर हु के मुताबिक होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम बहुत ज्यादा फैट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है लिवर के अंदर, जिससे फैटी लिवर बन जाता है और उससे डायबिटीज हो जाती है और ये रिस्क बन जाता है हार्ट डिजीज के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा एडेड शुगर लेना शुरू कर देंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, और ये दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, यानी ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पे शुगरी बेवरेजेस में जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शरबत हैं, सिरप्स हैं, उससे भी वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है। जब बहुत ज्यादा हम शुगर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो एपेटाइट कंट्रोल सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। एपेटाइट कंट्रोल सिस्टम को हमारी बॉडी के अंदर ऑन रहना चाहिए, मगर हम जब बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एपेटाइट कंट्रोल सिस्टम ऑफ हो जाएगा। भूख का निजाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम हरारे जो होते हैं ना वो लिक्विड कैलोरीज की फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं और बॉडी हमारी उससे सेटिस्फाई नहीं होती। बॉडी ये चाहती है कि हमें सॉलिड फूड से कैलोरीज मिले। अब लिक्विड कैलोरीज जब हम लेना शुरू कर देंगे तो लेते लेते बॉडी का वेट बढ़ जाएगा और तरह तरह की डिजीज जो पैदा होने शुरू हो जाएंगी। एडेड शुगर इनटेक की वजह से हमारी बॉडी पे इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? ये इफेक्ट्स होते हैं कि हायर ब्लड प्रेशर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, वेट गेन हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, फैटी लिवर डिजीज हो जाती है, और इन सब बीमारियों की वजह से इंक्रीज्ड रिस्क फॉर हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो जाता है। और ये डॉक्टर हु की तहकीक है। हाउ मच इज ओके, ये एक बहुत अहम सवाल है। कितनी शुगर हमारे लिए काफी होगी? हमें यह मालूम है कि 24 यानी 24 टीस्पून ऑफ एडेड शुगर जो है पर डे वो बहुत ज्यादा है। तो फिर राइट अमाउंट क्या होगी?
बहुत मुश्किल है ये कहना। उसकी वजह यह है क्योंकि शुगर जो है ना वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट नहीं होती हमारी डाइट के अंदर। अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हमेशा सेट करता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को, जो कि RDAs कहलाते हैं। और इस इदारे ने शुगर के लिए कोई भी फॉर्मल नंबर इशू नहीं किया, यानी उन्होंने अपने किसी भी स्टेटमेंट में ये चीज़ हमें नहीं बताई कि हमें शुगर कितनी लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट नहीं होता हमारी डाइट के लिए। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात करें तो वो ये कहते हैं कि ख़वातीन को 100 कैलोरीज से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि तकरीबन 6 टीस्पून्स के बराबर होता है, यानी 24 ग्राम्स ऑफ शुगर। और मर्द हजरात को 150 कैलोरीज से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि तकरीबन 9 टीस्पून्स होती है शुगर की, या फिर 36 ग्राम्स ऑफ शुगर। ये हम एडेड शुगर की बात कर रहे हैं पर डे। ये शुगर की वो क्वांटिटी है जो कि 12 आउंस कैन ऑफ सोडा में मौजूद होती है। सब्ट्रैक्टिंग एडेड शुगर, अगर हम एडेड शुगर को कम करना शुरू कर दें हमारी ग़िज़ाओं में से, किस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो भी फूड आइटम है उसकी हम लेबल को पढ़ करके शुगर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है कि फूड लेबल्स को आप पढ़िए ताकि आप मॉनिटर कर सकें अपनी एडेड शुगर की इंटेक को। अब ये जो एडेड शुगर है इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी भी फूड आइटम में अगर शुगर मौजूद हो तो उस पर शुगर ही लिखा हो। इस शुगर के मुख्तलिफ नाम होते हैं, ये सब चीजें शुगर ही होती हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए हमें, या इसको हम कट बैक करें। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम से कम करें, यानी जो एडेड शुगर हम ले रहे हैं दिन भर उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके लेने के अमल को हम कम से कम कर दें। अब आज के डिस्कशन से यह बात साबित हुई कि फूड लेबल्स को रीड करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी दिन भर की एडेड शुगर को मॉनिटर कर सकें कि हम कितनी खा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे नाम एडेड शुगर के जो कि लेबल्स पे लिखे हुए होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पूरी कोशिश करें कि इनसे बचें और इसको कट बैक करें। शुगर मुख्तलिफ नामों से लेबल्स पे लिखी होती है। मिसाल के तौर पे ब्राउन शुगर, कॉर्न स्वीटनर, कॉर्न सिरप, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, हनी, इनवर्ट शुगर, मॉल्ट शुगर, मोलासेस, सिरप शुगर मॉलिक्यूल्स जिनके नाम के आखिर में OSEOs लिखा हुआ हो, जैसे डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज और सक्रोज। ये सब शुगर की किस्में हैं और ये शुगर ही होती है। अगर हम टोटल शुगर की बात करें जिसके अंदर एडेड शुगर शामिल होती है तो इनको मेजर किया जाता है ग्राम्स में। हमें यह भी नोट करना पड़ेगा किसी भी फूड आइटम के लेबल को देखने के बाद कि इसमें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ शुगर एक सर्विंग में कितनी मौजूद है, और फिर यह भी देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ सर्विंग्स कितनी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी एक लेबल पे ये लिखा हो सकता है कि इसके अंदर 5 ग्राम्स ऑफ शुगर पर सर्विंग है, यानी एक सर्विंग में 5 ग्राम शुगर मौजूद है। लेकिन अगर उस फूड आइटम के अंदर 3 या 4 सर्विंग्स मौजूद हैं तो, और सारी की सारी सर्विंग्स अगर आपने खा ली हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि 20 ग्राम्स ऑफ शुगर आप खा चुके हैं, और ये तो बहुत ज्यादा एडेड शुगर होगी। और ये मिसाल डॉक्टर हू ने दी है हमें समझाने के लिए। हमें ये नोट करना पड़ेगा कि हम कितनी शुगर अपने खानों में और हमारे जो बेवरेजेस हैं, यानी जो भी हम लिक्विड फूड ले रहे हैं उन बेवरेजेस में, मिसाल के तौर पे सिरप्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या शुगर्ड बेवरेजेस हैं,
या हमारे खानों में कितनी शुगर मौजूद है, उन सबको हमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हम दिन भर जितनी भी एडेड शुगर खाते हैं उसमें से तकरीबन आधी तो बेवरेजेस से आती है, मिसाल के तौर पे कॉफी और टी से। एक स्टडी हुई थी मई 2017 पब्लिक हेल्थ के नाम से, उसमें यह पता चला था कि 2/3 कॉफी ड्रिंकर्स और 1/3 टी ड्रिंकर्स शुगर या शुगरी फ्लेवरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ड्रिंक्स के अंदर। रिसर्चर्स को यह भी पता चला कि 60% ऑफ द कैलोरीज जो हैं, जो बेवरेजेस में मौजूद होती हैं, वो एडेड शुगर से आती हैं। रिफाइंड स्टार्चेस जैसे कि व्हाइट ब्रेड और व्हाइट राइस है, इससे भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स बढ़ सकते हैं। शुगर बाय एनी अदर नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शुगर जो है मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल होती है। हम अगर कोई भी फूड आइटम बाजार से अगर खरीदते हैं, उसके लेबल को अगर हम देखें गौर से, तो उसमें हमेशा हमें शुगर का लफ्ज इस्तेमाल होते हुए नहीं नजर आएगा। शुगर की जगह वो कोई और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो दूसरा नाम शुगर की जगह इस्तेमाल करते हैं वो भी शुगर ही होती है। और वो कौन से नाम है? मिसाल के तौर पे अगेव नेक्टर, ब्राउन राइस सिरप, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, एवेपोरेटेड केन जूस, ग्लूकोज, लैक्टोज, मॉल्ट सिरप, मोलासेस, सक्रोज, ये सब शुगर ही की किस्में हैं और उनके शुगर के दूसरे नाम हैं। वेयर डज योर एडेड शुगर कम फ्रॉम? ये बहुत अहम सवाल है कि हमारी डाइट में एडेड शुगर्स आखिर आती कहां से हैं। अगर हम तमाम फूड आइटम्स के रैंक, फूड ग्रुप और प्रोपोर्शन ऑफ एवरेज इनटेक की बात करें, तो रैंक में नंबर 1 जो फूड ग्रुप है वो है सोडा ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक। ये तमाम ड्रिंक्स जो हैं, इनमें प्रोपोर्शन ऑफ एवरेज इनटेक जो है वो 42.2% है शुगर की। यानी सबसे ज्यादा एडेड शुगर जो है वो इसी फूड ग्रुप से आती हैं। हाउ डज टू मच शुगर अफेक्ट योर बॉडी? बहुत ज्यादा शुगर जो हम खाते हैं हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है? मिसाल के तौर पे अगर हम अपने ब्रेन की बात करें, इसका दिमाग पे असर होता है। अगर हम शुगर खाएंगे ज्यादा तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होगा जो कि डोपामिन कहलाता है। यह हमें एक फील गुड फीलिंग देता है। डोपामिन केमिकल जब रिलीज होता है तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसी वजह से तो हमारा कैंडी बार को खाने का दिल करता है एन 3 बजे दोपहर के, बजाय इसके कि हम एक एप्पल खाएं या हम एक कैरेट खाएं, यानी कि गाजर खाएं या सेब खाएं, हमारा दिल करेगा नहीं हमने कैंडी बार खानी है। जब हम होल फूड्स खाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे फ्रूट्स और वेजीज वगैरह हैं, तो वो हमारे ब्रेन को मजबूर नहीं करते कि वो एक केमिकल डोपामिन को रिलीज करे। हमारे जिस्म को चूंकि चीनी खाने की आदत पड़ गई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें सेम फीलिंग ऑफ प्लेजर जो है हमारे दिमाग में आए और वो केमिकल डोपामिन रिलीज हो। अब हमारे मूड पे इसका क्या असर पड़ता है? जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं शुगर को, तो बॉडी में लेवल जो है वो इसका ड्रॉप हो जाएगा। उससे हमारी बॉडी जिटरी हो जाएगी, एंग्शियस हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी बॉडी हमारी, यानी वो और ज्यादा शुगर तलब करेगी। अगर आप बहुत ज्यादा कैंडी जार की तरफ जा रहे हैं ताकि उसमें से कैंडी निकाल निकाल के खाएं, तो शुगर का इफेक्ट आपके मूड पे होना शुरू हो जाएगा दोपहर को 3 बजे के बाद भी। ऐसी स्टडीज भी हो चुकी हुई हैं जो कि लिंक करती हैं हाई शुगर इनटेक को टू अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डिप्रेशन इन एडल्ट्स। यानी शुगर जो हम ज्यादा खाते हैं, खासतौर पे एडल्ट्स जो ज्यादा शुगर खाते हैं, उनमें डिप्रेशन पाया गया है। अब दांतों पे इसका क्या असर पड़ता है?
कैंडी जो है वो हमारे दांत को खराब कर सकती है। बैक्टीरिया उसमें पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो कि कैविटीज फॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारे दांतों के साथ शुगर चिपकी होती है तो वहीं बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं और वो कैविटीज फॉर्म करते हैं। हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाएंगे जॉइंट पेन बढ़ जाएगी, क्योंकि सोजन बढ़ाता है, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी के अंदर। ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जो हमें ये बताती हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं या पीते हैं उनमें ज़्यादा चांस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का। हमारी स्किन यानी जिल्द पर भी शुगर का इफेक्ट होता है। जब बहुत ज़्यादा शुगर हम खाएंगे तो स्किन में इन्फ्लेमेशन होगी, सोजन हो जाएगी। उसकी वजह से स्किन जो है वो एज होना शुरू हो जाएगी, यानी स्किन जो है वो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। हमारे ब्लड में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। शुगर जाके इन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाती है और उससे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं जिनको हम एजीईज कहते हैं या एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। और ये अपने नाम से जाहिर है। एज का मतलब होता है बूढ़ा होना। ये अपने नाम से और अपनी आवाज से जाहिर करते हैं कि ये स्किन को बूढ़ा करना शुरू कर देते हैं। एजीईज हमारे स्किन के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन मौजूद होती है उसको डैमेज करता है। अब हमें पता है कि प्रोटीन फाइबर्स जो हैं वो हमारी स्किन को फर्म करके रखते हैं, यानी कड़क फॉर्म की स्किन बना करके रखते हैं और हमारी स्किन को ऐसे बनाते हैं कि जैसे बिल्कुल जवान स्किन है वो। मगर जब प्रोटीन फाइबर्स डैमेज होने शुरू हो जाएं, यानी कोलेजन और इलास्टिन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाए, तो स्किन में रिंकल्स यानी झुर्रियां पैदा हो जाएंगी और सैगी स्किन हो जाएगी, यानी स्किन आपकी लटकना शुरू हो जाएगी जैसे कि बूढ़े लोगों में होता है। हमारे लिवर यानी जिगर पर भी शुगर का असर होता है। अगर हम बहुत ज्यादा एडेड शुगर खाना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर फ्रक्टोज और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मौजूद होता है। हमें पता है कि फ्रक्टोज जो है उसकी प्रोसेसिंग लिवर के अंदर होती है और अगर बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज लिवर में चला जाए तो ये लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब फ्रक्टोज लिवर के अंदर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है फैट के अंदर, यानी ये कन्वर्ट हो जाता है फैट के अंदर, चिकनाई के अंदर। इसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाती है जो कि NAFLD कहलाती है। इसका मतलब होता है कि एक्सेस फैट जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया हमारे लिवर में। एक दूसरी कंडीशन नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस कहलाती है, नैश। ये कंडीशन नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस नैश भी फैटी लिवर होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और स्टियाटोसिस होती है। स्टियाटोसिस का मतलब यह है कि स्कारिंग ऑफ द लिवर हो गया है, यानी कि लिवर में स्कार टिश्यू फॉर्म होना शुरू हो गया है। स्कार टिश्यू जिसको हम फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं, जब एक दफा स्कारिंग का अमल लिवर में शुरू हो जाए तो ये ब्लड सप्लाई को काट देता है लिवर के अंदर। उसके बाद लिवर जो है वो उसके अंदर सिरोसिस का अमल शुरू हो जाता है और अगर एक दफा सिरोसिस का अमल शुरू हो जाए तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पेश आ जाती है। क्या शुगर डायबिटीज पैदा कर सकता है? शुगर बजाते खुद डायबिटीज कॉज नहीं करता। अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे या पिएंगे शुगर को, एक्स्ट्रा इंसुलिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में पैदा होनी शुरू हो जाएगी। उससे हमारी शरियानें जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इंसुलिन जो है वो हमारी आर्टरीज को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तमाम बॉडी के अंदर जो हमारी आर्टरीज या शरियानें हैं उनकी जो वॉल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये वॉल्स जो है मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं नॉर्मल के मुकाबले में, और हार्ड हो जाती हैं, स्टिफर हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर लोड या स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है और हार्ट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डैमेज होना शुरू हो जाता है। इन कंडीशंस की वजह से हार्ट डिजीज पैदा होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं।
रिसर्च से ये पता चला है कि अगर हम कम शुगर खाएंगे तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज का। जो लोग बहुत ज्यादा एडेड शुगर्स खाते हैं, यानी 25% ऑफ देयर कैलोरीज कम्स फ्रॉम एडेड शुगर, उनमें दोगुना चांस होता है फौत होने का हार्ट डिजीज से, निस्बतन उन लोगों के जिनकी डाइट्स में लेस देन 10% टोटल कैलोरीज होती हैं एडेड शुगर से। अब हम ये देखते हैं कि शुगर का असर हमारे लबलबे यानी पैनक्रियाज के ऊपर क्या होता है। जब हम शुगर ज्यादा लेते हैं तो पैनक्रियाज जो है वो पंप करता है इंसुलिन को। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर रही इंसुलिन को, तो पैनक्रियाज जो है वो और ज्यादा इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। अब ओवर वर्किंग करना शुरू कर देता है पैनक्रियाज। ये जो ओवरवर्क्ड पैनक्रियाज होता है, ये इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज हो जाती है। हाई शुगर का हमारे किडनीज के ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर हमें डायबिटीज हो चुकी है तो बहुत ज्यादा शुगर हम खाएंगे तो उससे किडनी डैमेज हो जाएगा। किडनीज का कलीदी रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्लड की फिल्टरिंग में। अगर ब्लड शुगर लेवल्स किसी सर्टेन अमाउंट तक पहुंच गए हैं तो किडनीज जो है वो एक्सेस शुगर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। होगा ये कि किडनीज का जो प्राइमरी फंक्शन है कि वो फिल्टर आउट करता है वेस्ट को हमारे ब्लड में से, तो वो काम उनका रुक जाएगा। जब किडनीज अपना काम करना छोड़ देंगे तो उसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाएगा। हमारे बॉडी वेट के ऊपर शुगर का क्या असर होता है? अगर हम बहुत ज्यादा शुगर खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। रिसर्च से पता चला है कि वो लोग जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस बहुत ज्यादा पीते हैं तो उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और उनका जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, निस्बतन उन लोगों के जो कि शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस नहीं खाते, निस्बतन उन लोगों के जो कि शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस नहीं पीते। एक और स्टडी हुई थी जिससे पता चला कि वो लोग जो एडेड शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं अपने डाइट में, तो 2 महीने से भी कम अरसे में उनका वजन 1.7 पाउंड्स बढ़ गया। ये जो बहुत ज्यादा शुगर का हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस अमाउंट्स जो होती हैं शुगर की, ये हमारे फैट सेल्स को इन्फ्लेम कर देते हैं, यानी उनमें सूजन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से फैट सेल्स जो हैं वो केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ज्यादा शुगर के इस्तेमाल से हमारी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। शुगर जो है वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन की इरेक्शन को मुतासिर कर सकती है। अगर हम एडेड शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो इससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी का होता है वो इफेक्ट हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको बिल्कुल सही तौर पे काम करना चाहिए। अगर ये ब्लड फ्लो बॉडी में सही तरह होती रहेगी तो हमारी सेक्सुअल ऑर्गन की इरेक्शन जो है वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक तरीके से होगी, वरना नहीं होगी। अब हम साइड इफेक्ट्स ऑफ शुगर की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, फटीग, वेट गेन, डेंटल डिके, टाइप 2 डायबिटीज, एब्डोमिनल पेन, ब्लड विजन, ये सब के सब मुतासिर हो सकती हैं और इंक्रीज थर्स्ट भी हो सकती है, यानी ज्यादा प्यास लगेगी। स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, यानी नींद में खलल पड़ सकता है। बैड स्किन जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी दिमाग में, क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मीठी चीज खाने का दिल करेगा। साइड इफेक्ट्स ऑफ शुगर की मजीद डिटेल अगर हम देखें तो इसकी वजह से जब हम शुगर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से डिप्रेशन होता है,
डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग होती है, यानी सोचने समझने की सलाहियतें मान पड़ना शुरू हो जाती हैं, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, डिजीनेस, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हेडेक, सर का दर्द होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हंगर, बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इरिटेबिलिटी हो जाती है। इरिटेबिलिटी हम कहते हैं कि बॉडी जो है ना किसी भी एक्शन के ऊपर बहुत फास्ट रिएक्शन शो करती है। आर्थ्रेल्जिया हो सकता है। आर्थ्रेल्जिया का मतलब है जॉइंट्स में पेन शुरू हो सकती है। किडनी डैमेज हो सकता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, यानी कि इंसान जो है वो अपनी होश खो बैठता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, यानी मतली और उल्टी। 8 कॉमन मिथ्स अबाउट शुगर। 8 ऐसी बातें हैं जो लोगों में बहुत मशहूर हैं शुगर के मतलब। कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हम एडेड शुगर्स को कट डाउन कर दें अपनी डाइट के अंदर और नेचुरल शुगर्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये यकीन है कि सबसे बेस्ट तो ये है कि हम हर किस्म की शुगर को हमारी बॉडी में वो कट डाउन कर दें, हर किस्म की शुगर को हम अपनी डाइट के अंदर कट आउट कर दें। तो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो है लोगों के अंदर। बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस बढ़ जाएंगी। उन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस में कौन कौन सी डिजीज आती हैं जिनका खतरा बढ़ जाएगा, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा, टूथ कैविटीज़, दांतों का खराब होना, उनमें कैविटीज़ बनना, कैंसर, सरतान, हार्ट डिजीज, इन सब के खतरात बढ़ जाएंगे। ऑल शुगर इज बैड शुगर। जब एक्सपर्ट्स ये एडवाइस देते हैं लोगों को कि आप कम शुगर खाएं, तो उनका मतलब होता है कि जो एडेड शुगर्स हैं वो हमने कम खानी है। जो मिनिमली प्रोसेस्ड शुगर्स होती हैं या जो नेचुरल शुगर्स होती हैं वो हमारे लिए बेहतर है। नेचुरल शुगर्स निस्बतन एडेड शुगर्स के बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, मगर कुछ नेचुरल स्वीटनर्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे शहद है, मैपल सिरप है, इनको हम फ्री शुगर्स कहते हैं। ये भी एडेड शुगर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाती हैं। हमें शुगर को मुकम्मल तौर पे कट आउट कर देना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर से। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कोई भी डेली वैल्यू टोटल शुगर्स के लिए। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो नेशनल हेल्थ सर्विस है NHS, उन्होंने अलबत्ता एक रेफरेंस इनटेक बनाया हुआ है 90 ग्राम्स का। इस 90 ग्राम्स की शुगर में 30 ग्राम जो है वो एडेड शुगर्स शामिल होती हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड शुगर। शुगर को अवॉइड करना तकरीबन आजकल के दौर में इम्पॉसिबल हो चुका है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक कोई भी एवरेज पर्सन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा एडेड शुगर का इस्तेमाल करता है रोजाना की बेसिस पे। तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा कि आप अपने एडेड शुगर्स को कम कर सकें। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, यानी हमें फोकस करना चाहिए होल फूड्स के ऊपर, बैलेंस डाइट के ऊपर। ये बैलेंस डाइट या होल फूड्स क्या चीज़ें होती हैं? मिसाल के तौर पे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, लीन प्रोटीन्स खाएं, ऐसे प्रोटीन्स खाएं कि जिनमें चिकनाई, चर्बी कम हो। होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। होल ग्रेन्स में जैसे बीन्स हो गए, पल्सेस हो गई यानी दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, और ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स होगी जो कि लो फैट हों। शुगर इज मेकिंग यू सिक। शुगर हमें बीमार कर रही है। शुगर का इस्तेमाल हमें मियाना रवि के साथ करना है। अगर हम इसको देखभाल के मियाना रवि से इस्तेमाल करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। याद रखिए, शुगर इज अ ड्रग एंड एन एडिक्शन। शुगर एक दवाई है, ड्रग है, और ये एक नशावर ड्रग है जिससे एडिक्शन होती है।
यानी आप इसके आदी हो जाते हैं। शुगर खाने से ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट होता है और उसमें फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, फीलिंग्स ऑफ रिवॉर्ड जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ क्रॉनिक शुगर कंजप्शन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर चेंजेस पैदा शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ओवर कंजप्शन होना शुरू हो जाती है शुगर की, और हम पॉसिबली उसके ऊपर, शुगर के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। यानी पॉसिबल डिपेंडेंस हमारी शुरू हो जाती है शुगर के ऊपर। सबसे ज्यादा पाथवे जो स्टडी किया गया ब्रेन में वो है डोपामिन। डोपामिन वो सिमिलर इफेक्ट्स पैदा करता है जो डिसऑर्डर में यूज होती हैं। डोपामिन वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो कोई भी सब्सटेंस डिसऑर्डर में पैदा कर सकती है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग की तरह जो कि हमारे ब्रेन में पैदा होते हैं डिसऑर्डर के तौर पर। शुगर फ्री रिप्लेसमेंट्स आर अ गुड ऑल्टरनेटिव। शुगर फ्री रिप्लेसमेंट्स जैसे कि लो और जीरो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे डाइट सोडा या शुगर फ्री कुकीज, लेकिन ये हमेशा एक बेटर चॉइस साबित नहीं होते हैं, क्योंकि अगर शुगर फ्री कुकीज भी आप लेंगे तो उन कुकीज में भी मैदा शामिल होगा। वो मैदा जो है वो भी शुगर ही है। अगर हम लो या शुगर फ्री डाइट का इस्तेमाल करें तो इससे हमारा वेट तो लूज हो जाएगा। अगर हम नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ एडेड शुगर्स को लिमिट करना शुरू कर दें तो इससे जो हमारे वेट लॉस गोल्स हैं वो अचीव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जो ओवरऑल कैलोरी इनटेक है उसके बारे में सोचें और उसको कम करें। आज के डिस्कशन की बॉटम लाइन क्या है, यानी उसका कंक्लूजन क्या है? मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी शुगर्स हैं जो हमें नेचुरली मिल जाती हैं फूड्स के अंदर, और कुछ दूसरी ऐसी किस्में हैं शुगर की जो कि केमिकली प्रोड्यूस की जाती हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं, उनकी ये रिकमेंडेशन है कि जो एडेड शुगर्स हैं उनकी इनटेक को हमें लिमिट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम इस बात को याद रखें कि हमें ट्रीट करना है अपने आप को वक्त के साथ साथ। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की इस लंबी वीडियो और इस लंबी डिस्कशन में हमारे साथ रहे। अगर आप नए हैं इस वीडियो चैनल में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इस लॉन्ग वीडियो के ड्यूरेशन में आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक और कमेंट्स जो है वो हमें आप देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।